मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी देखा है अपने अतीत को? क्या तुमने कभी देखा है अपने उन पुराने पलों को कि तुम कैसे जीवन व्यतीत करते थे? कि तुम कैसे अपने दिनों को जीते थे? उन संघर्षों को जो तुमने गुजार दिए, उन पलों को जिसमें तुमने बेचैनियों को झेला, उन पलों में जब तुम उदास रहते थे, एक अकेलेपन का एहसास तुम्हें खाए जा रहा था, जब तुम बेचैनी से पूरी तरह से घिरे थे। तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे कहती थी कि तुम्हें इससे बाहर निकलना है। तुम्हारा मन तुम्हें कहता था कि अब बस बहुत हुआ, अब यह जीवन यूं ही तुम्हें नहीं गुजारना। और उस पल तुम प्रयास करते थे नए तरीके से जीने को, प्रयास करते थे बदलाव को। और यदि तुम अपने जीवन को, उन पुराने पलों को फिर से देखो तो तुम पाओगे कि तुम उससे ऊपर उठे, उससे ऊपर सीखा तुमने, वैसा ही कुछ जीवन पाया, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे तुम्हारी कल्पनाओं में वह पूरी तरह से फलीभूत हुआ। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन का बदलाव कब, कैसे, किस तरह से होगा, और आज इसी कारण से तुम तक यह दिव्य संदेश भी आया है। यह दिव्य संदेश एक प्रेरणा है, एक आशीर्वाद है, एक अवलोकन है तुम्हारा, तुम्हारे ही जीवन के प्रति, यह जानने के लिए कि तुम कौन हो, यह जानने के लिए कि तुम क्या बदल सकते हो। क्या तुम देख पा रहे हो वह सब जो तुम्हें दिखाने का प्रयास हो रहा है, प्रिय बच्चे? यदि हां, तो तुम्हें इसे जानना है, यदि नहीं तो तुम्हें इसे पूरा सुनना है। दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हें इसे पूरा सुनना ही होगा अंत तक, ताकि तुम उस गहराई में उतर सको जो तुम्हारे अपने अंतर्मन की है। एक यात्रा जो तुमने प्रारंभ की, यात्रा जो तुम्हें तुम्हारे होने का एहसास कराती है, यात्रा जो तुम्हें तुम्हारी ही परिस्थितियों से रूबरू कराती है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के इस खेल में तुम बहुत आगे आए, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया तुमने, लेकिन तुम्हारा मन अभी उस संतुष्टि, उस शांति को प्राप्त ना कर सका जिसे पाने की कामना तुमने सदा से रखी, वो जो तुम्हें पूर्ण कर सके, न प्रेम के मायने में, न वासनाओं के मामले में, न साधारण जीवन के मामले में, न भविष्य के मामले में, और न ही उस अबूझ अबोध कल्पना से बने जीवन में जो तुम अभी जी रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, परमात्मा ने कभी तुमसे मुंह नहीं फेरा, कभी तुम्हें अकेला नहीं होने दिया। वो नकारात्मकता जो तुम्हें घेरे रही, वो तुम्हारे ही असंतुष्टि से उत्पन्न हुई। एक ऐसी प्रक्रिया है जो तुम्हें बांध कर रखे हुई है। तुम अनंत असीम हो। तुमने इसका पर्याय दिया है, इसे सिद्ध किया है। दूसरों के लिए उत्पन्न हुई तुम्हारी उद्धार की भावना इस उद्घोषणा को पूरी तरह से सिद्ध करती है कि तुम एक सरल किंतु प्रेम युक्त जीवन जीने वाले मनुष्य हो। इसका अर्थ समझ रहे हो? मेरे प्रिय, तुमने अपनों के लिए बहुत कुछ त्यागा है, सदैव करते आए अपनों के लिए प्रेम, और तुमने धन से भी अपने सामर्थ्य के अनुसार कमी नहीं छोड़ी। तुमने त्यागा, तुमने बांटा, तुमने किया है। लेकिन यह भी सच है कि इन सब के बावजूद जो कद्र तुम्हारी होनी चाहिए थी वह हो ना सकी।
यह भी सत्य है कि इन सब के बावजूद जो मूल्य तुम्हें मिलना चाहिए था वह न मिला, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि तुम इससे नकारात्मक हो जाओ। ये एक ऐसी परीक्षा का हिस्सा है, एक ऐसी प्रक्रिया जो ये सुनिश्चित करती है कि तुम निश्चित तौर पर उस योग्य ही हो। मेरे प्रिय, किसी का ना समझना, ये ना मान लेना कि ब्रह्मांड तुम्हें नहीं समझ रहा है। कोई समझे या ना समझे, कोई जाने या ना जाने, ब्रह्मांड इसे देखता है, ब्रह्मांड इसे जानता है। ब्रह्मांड वो समझता है जो तुम नहीं देख पा रहे। तुम्हारे भविष्य के गर्भ में छुपी हुई उन बातों को भी जिससे अभी तुम वाकिफ नहीं हो, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मन का नहीं हो रहा। तुम्हें लगता है कि वह नहीं हो रहा जो तुमने चाहा, किंतु वास्तविकता ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वैसा ही हो रहा जैसे तुमने चाहा। फर्क इतना है कि ब्रह्मांड जिस भाषा को समझता है तुम उस भाषा में नहीं बोल रहे, और जिस भाषा में तुम बोल रहे, जो ब्रह्मांड समझ रहा है, उसमें तुम अपनी कल्पनाओं को उस तरह से व्यक्त नहीं कर रहे जिस तरह से तुम्हें व्यक्त करना चाहिए। जो तुम चाहते हो वो तुम्हारी भाषा में नहीं है। भाषा स्वभाव से उत्पन्न होती है, प्रक्रिया और उस उलझन को समाप्त कर उत्पन्न होती है जो स्पष्ट रूप से तुम्हारे भीतर की अंतर्भावना होती है। इसका अर्थ ये हुआ मेरे प्रिय बच्चे कि तुम जो महसूस कर रहे हो वो उससे बिल्कुल अलग है जो तुम चाहते हो, और तुम्हें इसके अंतर को समाप्त करना होगा। अपनी चाहत, अपनी वासना, अपनी कामना और अपनी प्रेरणा को तुम्हें अपनी क्रिया, प्रक्रिया और प्रतिक्रिया के साथ मिलाना होगा। यह अंतर खाली होगा धीरे धीरे करके। ये एक बार में नहीं आता, लेकिन जब यह हो जाता है तो सब तुम्हारे मन मुताबिक होने लगता है। इसलिए तुम्हें इसके साथ संयुक्त रूप से आगे बढ़ना होगा, और इसमें ब्रह्मांड तुम्हारा सहयोग अवश्य करेगा। तुम यह कभी ना सोचना कि तुम अकेले हो। निश्चित तौर पर नहीं हो, न कभी थे, न कभी होगे। प्रिय बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहा, लेकिन यह भी सच है कि तुम इस संसार में किस भावना के साथ कौन सा कार्य कर रहे हो, ये तय करता है कि आगे तुम्हें क्या प्राप्त होगा। इसीलिए जब तुम बांटते हो तो तुम पाते हो। कहने का अर्थ यह है कि तुम जो भी कर रहे हो अपनी भावनाओं से, क्रियाओं से, शारीरिक या आध्यात्मिक रूप से, मन मस्तिष्क से या क्रिया प्रतिक्रिया से, जब तुम प्रेम भाव को रखते हो, केवल बाहरी तौर पर नहीं, भीतर से भी, केवल दिखाने मात्र के लिए नहीं, अंदर के शत्रु को, अंदर के राक्षस को मारकर, जब घृणा को त्याग कर, जब तुम असली भावना से उत्प्रोत होते हो, ब्रह्मांड तुम्हें हासिल होता है, और उस पल में ये तय होता है कि तुम्हें बदले में वही मिले। इसी कारण से मेरे प्रिय, जब तुम प्रेम बांटते हो, धन बांटते हो, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, तो वह तुम्हें हासिल होता है कई गुना बड़ी मात्रा में, और उद्धार की भावना रखने वाले के पास ही उद्धार चल कर आता है। न जाने कितने ही आशीषों से सजा हुआ यह संसार उसे हासिल होता है, सही रूप में, सही अर्थ में। तो मेरे प्रिय, अभी संख्या 51,000 लिखो और उस उद्धार को एक वास्तविक रूप दो जो तुम्हें चाहिए।
आभार व्यक्त करते हुए प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि हर उस माध्यम से जो तुम चाहते हो। मेरे प्रिय, आभार व्यक्त करो परमात्मा का, इस वाणी का, इस संदेश का, संदेश वाहक का, इस वीडियो का, इस चैनल का, और इस उद्धार को पूर्ण रूप देते हुए आगे भी बढ़ाओ। उद्धार तुम्हारा भी होगा, ये तय हो चुका है। प्रिय बच्चे, संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि को सही साबित करो और यह लिखो कि तुम उस प्रक्रिया में बढ़ना चाहते हो जहां जीत सुनिश्चित हो। ब्रह्मांड निश्चित तौर पर तुम्हारा साथ दे रहा है और यह देगा। ये चमत्कार अवश्य होगा। इस चमत्कार से तुम्हें वंचित किया ही नहीं जा सकता। ये कोई आज तय नहीं हुआ है, ये जन्मों से तय रहा है और तुम्हें मिलना इसमें कोई दो राय नहीं है, यह होकर रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अभी इसी पल में जानो। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अत्यंत ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। सदा सुखी रहो, कल्याण हो, प्रगति हो, उत्थान हो, तुम्हारी तरक्की निश्चित है।